नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हालचाल न्यूज़ में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं वो खबरें और जानकारी जो सीधे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी होती है और जिनका असर हर आम आदमी पर पड़ता है। दोस्तों, अगर आप वीआई, एयरटेल, जियो या बीएसएनएल में से किसी भी टेलीकॉम कंपनी का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। फर्क नहीं पड़ता कि आप नौकरी करते हैं, बिजनेस संभालते हैं, स्टूडेंट हैं, सीनियर सिटीजन हैं या फिर हाउसवाइफ, ये मामला लगभग हर मोबाइल यूजर से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा कॉमन केस बताने वाला हूं जो लगभग हर दूसरे व्यक्ति के साथ होता है। अक्सर देखा गया है कि लोगों के पास एक नहीं बल्कि दो सिम कार्ड होते हैं। इनमें से एक सिम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी पर कॉल्स आती हैं, मीटिंग्स होती हैं और रोज़मर्रा का ज़्यादातर काम चलता है। लेकिन दूसरा सिम भी लोग मजबूरी में चालू रखते हैं, कभी बैंक अकाउंट से लिंक होने की वजह से, कभी आधार से जुड़ा होने के कारण, तो कभी किसी पुराने नंबर की ज़रूरत के चलते। भले ही इस्तेमाल सिर्फ एक सिम का हो, लेकिन दोनों सिम को एक्टिव रखना पड़ता है और यहीं से सबसे बड़ी परेशानी शुरू होती है। दोनों सिम को चालू रखने के लिए बार बार रिचार्ज कराना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक जैसा ही महंगा रिचार्ज दोनों नंबरों पर करवाना पड़ता है, चाहे आप उस दूसरे सिम का इस्तेमाल करें या नहीं। यहीं पर मन में ये सवाल उठता है कि अगर एक सिम सिर्फ सेकेंडरी है, तो उसके लिए कोई सस्ता या अलग प्लान क्यों नहीं होना चाहिए। आम आदमी चाहता है कि सेकेंडरी सिम के लिए कुछ राहत मिले, लेकिन सवाल ये है कि टेलीकॉम कंपनियों को ये कैसे पता चले कि कौन सा सिम आपका प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी। यहीं पर सरकार और टीआरएआई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भूमिका सामने आती है। मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे प्लान लाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए जिनमें सिर्फ कॉलिंग की सुविधा हो। आज की तारीख में लगभग हर रिचार्ज प्लान में डेटा जबरदस्ती जोड़ दिया जाता है, चाहे यूजर को उसकी जरूरत हो या नहीं। बहुत से बुजुर्ग और कीपैड फोन इस्तेमाल करने वाले लोग डेटा का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते, फिर भी उन्हें डेटा का पैसा देना पड़ता है। अगर सिर्फ कॉलिंग वाले प्लान आ जाएं जिनमें डेटा ना हो, तो यकीन मानिए रिचार्ज की कीमतें 40 से 50% तक कम हो सकती हैं। इससे आम आदमी को, खासकर सीनियर सिटीजन और साधारण यूजर्स को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अब इसी के साथ एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर हम अपने सिम में रिचार्ज नहीं कराते हैं तो आखिर होता क्या है। मान लीजिए आपके सिम की इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बंद हो गई हैं और आपने 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने तक रिचार्ज नहीं कराया। ऐसे में लोगों के मन में डर रहता है कि कहीं उनका नंबर किसी और को दे तो नहीं दिया जाएगा, या फिर सिम हमेशा के लिए बंद तो नहीं हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं टीआरएआई की। टीआरएआई वही संस्था है जो देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को रेगुलेट करती है। टीआरएआई ने साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी 90 दिनों से पहले किसी भी सिम को पूरी तरह डीएक्टिवेट नहीं कर सकती, यानी नंबर को किसी और को रीएलोकेट करना 90 दिन से पहले संभव नहीं है। हालांकि इनकमिंग और आउटगोइंग कब बंद करनी है, ये कंपनियों की अपनी पॉलिसी पर निर्भर करता है। कोई जल्दी बंद कर देती है, कोई देर से, लेकिन 90 दिन वाला नियम सभी कंपनियों पर लागू होता है, चाहे वो बीएसएनएल हो, जियो हो, एयरटेल हो या वीआई। व्यवहार में देखा जाए तो एयरटेल इस मामले में थोड़ा सख्त माना जाता है, जबकि जियो बाकी कंपनियों की तुलना में थोड़ा ज्यादा यूजर फ्रेंडली नजर आता है। अब बात करते हैं बीएसएनएल की, जो देश की एकमात्र सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। बीएसएनएल अपने ग्राहकों को इस मामले में सबसे ज्यादा राहत देती है। जहां टीआरएआई ने 90 दिन की सीमा तय की है, वहीं बीएसएनएल अपने यूजर्स को लगभग 180 दिन यानी करीब 6 महीने तक का समय देता है। मतलब अगर आप 180 दिनों तक रिचार्ज नहीं कराते, तब भी बीएसएनएल आपका नंबर तुरंत किसी और को नहीं देता। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि इनकमिंग कॉल्स कुछ दिनों बाद बंद हो सकती हैं, अक्सर 7 दिनों के भीतर। लेकिन सिम का पूरा डीएक्टिवेशन और नंबर का रीएलोकेशन बीएसएनएल में लगभग 6 महीने बाद ही होता है। इस दौरान अगर आप दोबारा रिचार्ज कर लेते हैं तो सिम फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब बात करते हैं जियो की। जियो को आमतौर पर थोड़ा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली माना जाता है। जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म होता है, जियो आपकी आउटगोइंग कॉल्स बंद कर देता है, लेकिन इनकमिंग कॉल्स तुरंत बंद नहीं करता। कई मामलों में देखा गया है कि जिनके पास जियो सिम है, जिन पर 1.5 से 2 साल तक रिचार्ज नहीं हुआ, फिर भी इनकमिंग कॉल्स चालू रहती हैं। इसी वजह से बहुत से लोग जियो को पसंद करते हैं। हालांकि जियो की ऑफिशियल पॉलिसी भी यही कहती है कि अगर 90 दिनों तक रिचार्ज नहीं हुआ तो कंपनी नंबर को किसी और को दे सकती है। लेकिन जियो की एक बात लोगों को परेशान भी करती है, लगातार रिमाइंडर कॉल्स। हर कुछ दिनों में कस्टमर केयर से फोन आता है कि आपका नंबर बंद हो सकता है, तुरंत रिचार्ज करा लीजिए। ये एक तरह की स्ट्रैटेजी होती है ताकि यूजर घबराकर रिचार्ज करा ले। अब बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल थोड़ा सख्त माना जाता है। जैसे ही आउटगोइंग कॉल्स बंद होती हैं, 1-2 दिन में इनकमिंग कॉल्स भी बंद कर दी जाती हैं। दोबारा एक्टिव करने के लिए रिचार्ज जरूरी हो जाता है। हालांकि एयरटेल भी 90 दिन से पहले नंबर किसी और को नहीं देता।
अब आखिर में बात करते हैं वीआई यानी वोडाफोन आइडिया की। इस समय वीआई थोड़ी कमजोर स्थिति में है और इसी वजह से अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए अलग अलग ऑफर्स देता रहता है। कई बार रिचार्ज ना होने पर भी वैलिडिटी बढ़ा दी जाती है या फ्री डेटा दे दिया जाता है ताकि यूजर नेटवर्क ना छोड़े। तो दोस्तों, अब तक आपने साफ साफ समझ लिया होगा कि कौन सा सिम बिना रिचार्ज कितने दिनों तक चलता है और किस कंपनी की पॉलिसी कितनी सख्त या ढीली है। कुल मिलाकर 90 दिन का नियम सभी कंपनियों पर लागू होता है, बस व्यवहार में थोड़ा फर्क देखने को मिलता है। नए साल 2026 में टेलीकॉम सेक्टर में कुछ नए बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। रिचार्ज प्लान्स, वैलिडिटी और नियमों में बदलाव संभव है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले तो हालचाल न्यूज़ को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और काम की और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।